नमस्कार विद्यार्थियों, वेदांत क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे मेवाड़ के इतिहास के बारे में और मेवाड़ पर जिस वंश ने शासन किया, उस वंश का नाम आपको अच्छी तरह पता है, गोहिल वंश। इस वंश ने शासन किया था, गोहिल वंश ने शासन किया और गोहिल वंश आगे जाकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाता है, एक राणा शाखा और एक रावल शाखा। रावल शाखा का जो अंतिम शासक रावल रतन सिंह होता है, उसके बाद में राणा शाखा स्टार्ट हो जाती है और राणा शाखा में से ही सिसोदिया शाखा निकली। मतलब राणा शाखा को ही एक प्रकार से सिसोदिया शाखा भी कहते हैं। तो मेवाड़ पर जिस वंश ने शासन किया, उसमें कई बार आपको सिसोदिया वंश नाम मिलता है, कई जगह गुहिल वंश नाम मिलता है, कई जगह राणा। इसलिए तो वहाँ के जितने भी शासक हुए हैं वो अपने नाम के आगे रावल रतन सिंह के बाद में जितने भी शासक है वो अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं, राणा या महाराणा। किसी भी जैसे महाराणा प्रताप सिंह नाम सुना होगा आपने। राजस्थान के इतने भयंकर लड़ाके थे कि उन्होंने हिंदुस्तान के मुगल बादशाह से भी टक्कर ली थी उस समय। ना केवल टक्कर ली, बल्कि हल्दी घाटी के युद्ध में की नानी याद दिला दी थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं विश्वासघात कर देते हैं, उस वजह से चलो वो ऐतिहासिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। तो मेवाड़ का जो ध्वज है, उनका जो राज चिन्ह है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ, और उनके ध्वज पर एक वक्तव्य लिखा हुआ है कि जो दृढ़ राखे धर्म को हो तीर आके करतार। तो इसी ध्येय वाक्य के साथ वो काम करते थे वहां पर। तो आज हम जिस शासक के बारे में पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक चर्चा कर ली थी, अभी देख साथियों, आज हम राज सिंह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। के बारे में पढ़ेंगे, राज सिंह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अमर सिंह तो हो गया, जगत सिंह प्रथम हो गया, महाराजा राज सिंह प्रथम, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। आज अपना लेक्चर जो होने वाला है वो महाराणा राज सिंह के ऊपर होने। देखो, महाराणा राज सिंह से हमेशा सवाल बनते हैं क्योंकि इनके द्वारा ही राजसमंद में एक झील बनाई गई जिसका नाम है राजसमंद झील। आपको पता है, अकाल राहत कार्य हेतु बनाई जाने वाली राजस्थान की पहली झील मानी जाती है। इसके अलावा इनके समय औरंगजेब हिंदुस्तान के बादशाह हुआ करते थे। पहले शाहजहां थे, फिर औरंगजेब बन गए थे बाद में, क्योंकि शाहजहाँ की जो मृत्यु हो जाती है या शाहजहाँ के उत्तराधिकारी, शाहजहाँ के बाद में जब वो मृत्यु शैय्या पे लेट जाते हैं, तो उस समय एक उत्तराधिकारी संघर्ष होता है वहाँ पर, सेंट्रल लेवल पर। तो उसमें फिर लास्ट में औरंगजेब शासक बनता है अपने भाइयों को मार के। और फिर उसके बाद में औरंगजेब के साथ शुरुआत में तो इसके संबंध अच्छे रहते हैं, लेकिन बाद में क्या इसके संबंध थोड़े बिगड़ जाते हैं। किशनगढ़ की एक राजकुमारी होती है चारुमती, चारुमती से विवाह करना चाहता था औरंगजेब। एक तो उस बात को लेकर इस राज सिंह के और उनके बीच में थोड़ी खटपट हो जाती है। उसके अलावा औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था, तो इसने उस जजिया कर का विरोध किया था। इस वजह से भी औरंगजेब और इसके थोड़ी बनी नहीं लास्ट में जाकर। स्टार्टिंग में तो सही बनती थी, क्योंकि जब वहाँ उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था तो मेवाड़ ने तटस्थ नीति का अनुसरण किया था, किसी का भी साथ नहीं दिया। वो चारों भाई लड़ रहे थे, दारा शिको मुराद नाम सुना होगा आपने, तुजा और औरंगजेब, ये चारों भाइयों में विवाद था उस समय, उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, तो उस समय इसने किसी का भी साथ नहीं दिया। तो इस बात से जब औरंगजेब शासक बना ना, तो उसके बाद वो खुश था कि भाई ठीक है, और बाकी अन्य रियासतों ने तो साथ दिया था। इसके अलावा बात करें तो मारवाड़ के एक शासक बनेंगे बाद में, अजीत सिंह। और अजीत सिंह है जसवंत सिंह जी के बेटे हैं, तो उनको मारना चाहता था औरंगजेब। वो हम मारवाड़ इतिहास में चर्चा करते हैं, राठौड़ वंश पढ़ते हैं ना, उस समय चर्चा करते हैं। उनको भी मारना चाहता था, तो उसको भी इसने जागीर प्रदान की, आश्रय प्रदान किया था। वीर दुर्गादास राठौड़ का नाम आपने सुना होगा, तो इनको आश्रय प्रदान किया था। तो ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर औरंगजेब और इनके बीच में टकराहट भी होती है। तो हिंदुस्तान का जो मुगल बादशाह है औरंगजेब, उनसे भी इसने पंगा लिया था। उसके अलावा भी कुछ बिंदु है जो इन्होंने जनता के लिए कार्य कराए, जनहित में जो जो कार्य कराए, वो सारे जो भी बिंदु है उन सभी बिंदुओं को हम टच करेंगे इसमें। सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लो, महाराणा राज सिंह। क्या लिखोगे? महाराणा राज सिंह। लिख लिया? सबसे पहले हम लिखते हैं इनका शासनकाल। इनका शासनकाल रहने वाला 1652 में स्टार्ट होगा और 1680 के बीच, 1652 से 1680 के बीच में। देखो, इनके पिताजी का जो नाम था
वो क्या था विद्यार्थी, कोई बता सकता आप में से? राज सिंह के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था विद्यार्थियों जगत सिंह फर्स्ट। क्या था? जगत सिंह फर्स्ट। तो जगत सिंह फर्स्ट के बाद में ये शासक बनते हैं, जगत सिंह प्रथम की मृत्यु के बाद ये शासक बनते हैं। क्योंकि जगत सिंह जी जो शासक रहे थे मेवाड़ के, वो रहे थे 1628 से। कब से? 1628 से लेकर 1652 तक। 1652 में उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद में जो अगला उत्तराधिकारी बनता है, कोई जो उत्तराधिकारी होता है उसी को शासक बनाया जाता है। तो अगले शासक यही बनते हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले तो जानते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक है वो कब हुआ और कहाँ हुआ, या इन ये कौन सी उपाधि के साथ शासक बने थे। तो इन्होंने एक उपाधि ली थी, वो उपाधि भी लिख सकते हो आप। देखो, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने विजय कटकातु, कौन सी? विजय कटकातु की उपाधि भी धारण की थी। और ये जो शासक बने, या इनका राज्याभिषेक हुआ था, वो हुआ था 10 अक्टूबर को। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1652 को हुआ था। तो कई बार इनका राज्याभिषेक भी पूछ लिया जाता है, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। ठीक लिया? देखो, इनके द्वारा ही उदयपुर में, कहां पर? उदयपुर में अंबा माता, अंबा माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो उदयपुर में जो अंबा माता का मंदिर है, वो किसके द्वारा बनवाया गया है? राज सिंह जी के द्वारा ही बनवाया गया है, जो कि मेवाड़ के शासक है। और ना केवल इन्होंने मंदिर बनाया, बल्कि जो ब्राह्मण हैं वहाँ के, उन ब्राह्मणों को तुला दान भी दिया था। क्या दिया था? ब्राह्मणों को तुला दान भी दिया था। तुला दान। देख लिया? देखो, इन्होंने, या इनकी इनकी एक रानी थी विद्यार्थियों, उनका नाम था राम रसदे। क्या नाम था? राम रसदे। तो लिखो, इनकी पत्नी या रानी राम रस दे के द्वारा ही जया बावड़ी का निर्माण किया गया। जया बावड़ी। आपसे पूछा जाए, जया बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? राम रसदे के द्वारा करवाया गया है। राम रसदे कौन है? राज सिंह प्रथम की पत्नी है। राज सिंह फर्स्ट की रानी है। रानी होती वैसे राजाओं की, तो पत्नी के दो, रानी के दो, बात एक ही है। ठीक है। और इस जो बावड़ी का दूसरा नाम भी मिलता है, त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जया बावड़ी बोल दो, या फिर त्रिमुखी बावड़ी भी कह सकते हैं। त्रिमुखी बावड़ी क्या कहते हैं? त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं। त्रिमुखी बावड़ी। आपसे पूछा जाए कि त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण या जया बावड़ी का निर्माण किसने कराया था? राम रसदे ने करवाया था। किसने कराया था? राम रसदे ने। आपसे पूछा जाए इसकी लोकेशन कहाँ पर है, ये जया बावड़ी कहाँ बनवाई थी इनके द्वारा? तो ये उदयपुर में बनवाई थी। कहाँ पर बनवाई थी? उदयपुर में बनवाई। ठीक है ना? देख लो। अब देखो, राजस्थान की पहली अकाल राहत हेतु बनाई गई जो झील है, उसका नाम क्या है? राजसमंद झील है। वो इन्हीं के द्वारा बनवाई गई थी विद्यार्थियों। और 1662 से लेकर 76 तक, 1676 के बीच में इस झील को बनाया गया था। तो लिखो, अगला फैक्ट ये लिखो आप लोग, इन्होंने 1662 से 1676 में अकाल राहत हेतु गोमती नदी के पानी को रोककर, कौन सी नदी? गोमती नदी के पानी को रोककर रोककर राजसमंद, या इसको राज समुद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राज समुद्र भी कहते हैं।
राज समुद्र झील का निर्माण करवाया था। और ये झील कौन से जिले में वर्तमान में? राजसमंद जिले में ही है, राजसमंद। और ये जो राजसमंद झील है, इसी के किनारे पर घेवर माता का मंदिर भी बना। इसका है, लिख सकते हो आप, इसी झील के किनारे घेवर माता मंदिर भी बना हुआ है। तो आपसे पूछा जाए घेवर माता का मंदिर कौन सी झील के किनारे बना हुआ है, तो आपको बताना है राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। बता दोगे ना? ठीक है। देख लिया, एक तो इन्होंने ये काम किया। आपको पता है कि मुगलों के और मेवाड़ के जो शासक है उनके बीच में एक मुगल मेवाड़ संधि हो रखी थी। और उसमें मुगल मेवाड़ जो संधि हुई थी उसमें एक शर्त ये थी कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया जाएगा, यानी कि उसकी मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। लेकिन ये राज सिंह शासक ऐसा था, इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवाना क्या कर दिया, चालू कर दिया। तो सीधा मतलब है कि टक्कर किसको दे दी इसने? एक प्रकार से मुगल बादशाह को टक्कर दे दी। लेकिन इसने शुरुआत में ही, जब हिंदुस्तान का मुगल बादशाह शाहजहां था, तो हिंदुस्तान का मुगल, देखो ये दो मुगल बादशाहों के समय रहेगा, हम लिख सकते हैं नोट डाल के कि राज सिंह प्रथम के समय हिंदुस्तान में दो मुगल बादशाहों का शासन था। कितने 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 बादशाह थे इसके समय? दो। पहले शुरुआत में तो रहेगा शाहजहां। कौन रहेगा? शाहजहां। और फिर बाद में बनेगा औरंगजेब। तो दो मुगल बादशाहों के समय इसकी जो भी घटनाएं घटित होगी इनके समय होगी। औरंगजेब, औरंगजेब। तो औरंगजेब और शाहजहां दोनों का याद रखना। लिख ले, लिख लिया। अब देखो विद्यार्थियों, देखो राज सिंह प्रथम ने शाहजहां के शासनकाल में ही, किसके? शाहजहां के शासनकाल में ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत, मरम्मत करवाई, मरम्मत करवाई। तो अब मरम्मत करवाते जैसे ही मुगल बादशाह को पता लगेगा तो वो इसको तुड़वाने के लिए वापस भेजेगा। मरम्मत करवाई तो मुगल बादशाह शाहजहां ने शादुल्ला खां को, किसको? शादुल्ला खां को मेवाड़ भेजकर, मेवाड़ भेजकर उसे वापस तुड़वा दिया, उसे वापस तुड़वा दिया। देख लिया, उसे वापस तुड़वा दिया। अगला फैक्ट लिखो। हिंदुस्तान का मुगल बादशाह शाहजहां जब बीमार पड़ा तो उसके उत्तराधिकारियों में या उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया, उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो राज सिंह प्रथम ने किसी का भी साथ नहीं दिया, अर्थात तटस्थता की नीति का अनुसरण किया। कौन सी नीति? तटस्थता की नीति का अनुसरण किया राज सिंह प्रथम। आधा पेज। अब देखो, जब इसने एक प्रकार से तटस्थता की नीति का अनुसरण किया था उस समय उत्तराधिकारी संघर्ष के समय, अब क्या होगा ये जब हिंदुस्तान का मुगल बादशाह उत्तराधिकारी संघर्ष के बाद कौन बनेगा? औरंगजेब बनेगा। अब औरंगजेब बनेगा तो औरंगजेब से इसके संबंध कैसे रहेंगे? अच्छे रहेंगे। तो तो जब औरंगजेब हिंदुस्तान का बादशाह बना तो उसके साथ उसके संबंध अच्छे थे।
मतलब राज सिंह प्रथम के औरंगजेब के साथ संबंध कैसे थे? अच्छे थे। शुरुआत में तो अच्छे थे, बाद में बिगड़ेगा, चारुमती विवाह को लेकर या फिर वो जजिया कर लगाएगा उन बात को लेकर बिगड़ेगा। शुरुआत में संबंध कैसे थे इनके? अच्छे थे, लेकिन बाद में इनके संबंध खराब हो गए थे, जिसके निम्नलिखित कारण थे। अब वो कारण लिख लो आप, जिसके निम्नलिखित कारण थे। देखिए, अगर आप मैप में देखते हैं तो ये मेवाड़ है और इधर दिल्ली है और बीच में पड़ता है किशनगढ़। क्या पड़ता है? किशनगढ़ पड़ता है। तो किशनगढ़ में राठौड़ों का शासन रहा, ध्यान रखना। किसका रहा है? राठौड़ वंश का शासन रहा है। तो किशनगढ़ का एक शासक था जिसका नाम था रूप सिंह। क्या नाम था? रूप सिंह। और इस रूप सिंह की एक बेटी थी, इसका नाम क्या था? चारुमती। क्या नाम था? चारुमती था। और ये जो रूप सिंह है, इसका एक और बेटा है जिसका नाम मान सिंह है। क्या है? मान सिंह। तो चारुमती किसकी पुत्री हुई? रूप सिंह की पुत्री और मान सिंह की बहन। इससे विवाह करना चाहता था दिल्ली में बैठा हुआ कौन? औरंगजेब। ये इस पर मतलब इससे विवाह करना चाहता था। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है। और ये मेवाड़ का जो शासक है, इसका नाम क्या है? राज सिंह प्रथम। क्या नाम है? राज सिंह प्रथम। और राज सिंह प्रथम का जो शासनकाल रहता है, वो शासनकाल रहता है 1652 से 1680 के। ठीक है। अब चक्कर ये पड़ता है कि ये हिंदू है, ये भी हिंदू है, तो ये क्या करता है, हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदुत्व की भावना रखते हुए चारुमती से विवाह कौन कर लेता है? राज सिंह कर लेता है। तो सीधा सीधा औरंगजेब के जो लड्डू फूट रहे थे शादी करने के, वो तो उसने चकनाचूर कर दिया। तो फिर औरंगजेब इससे पंगा लेगा कि नहीं लेगा? बल्कि पूरे हिंदुस्तान का बादशाह तो कौन है? औरंगजेब है। मेवाड़ तो उसके सामने एक छोटी सी रियासत है, वो कभी भी उसके ऊपर अधिकार कर सकता है। और उससे पहले अधिकार कर ही रखा है, इनको बीच में संधि हो रखी है। और संधि का जैसे इससे पहले जैसे औरंगजेब बना था, औरंगजेब से पहले यहाँ का शासक कौन था? शाहजहां था कि नहीं? अब शाहजहां था, तो शाहजहां के समय भी इसने प्रयास किया था राज सिंह फर्स्ट ने कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या करवाई? मरम्मत करवाई। मरम्मत करवाई तो इसने शाहजहां ने एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था सादुल्ला खां। क्या था? सादुल्ला खां। इस सादुल्ला खां को भेजकर वापस इसने तुड़वा दी। मतलब इनके छोटी छोटी टकराहट तो हो रखी थी। और उस समय शाहजहां एक प्रकार से काफी वृद्ध हो चुका था और बीमार भी चलता था उस समय, तो उसने फिर ज्यादा मेवाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया। मेवाड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसने क्या करा, कई जो मेवाड़ का क्षेत्र था उस पर अधिकार करना चालू कर दिया राज सिंह प्रथम ने। अब जैसे ही मुगल बादशाह औरंगजेब बनेगा, तब तो वो तो खुश है कि चलो भाई, ज्यादातर रियासतों ने या तो शाहजहां का साथ दिया था, दारा सिकों का साथ दिया, किसी ने औरंगजेब का साथ दिया था, लेकिन इसने किसी का भी साथ नहीं दिया। तो शुरुआत में जब औरंगजेब शासक बनता है, तो इसको मेवाड़ की जागीर तो प्रदान करता ही है, साथ ही में 6000 का मनसबदार भी बना देता है इसको। किसको? राज सिंह को 6000 का मनसबदार बनाया था उसने शुरुआत में। लेकिन बाद में इनका विवाद बढ़ जाएगा, तो फिर इनमें टकराहट होगी और युद्ध भी होगा जाके लास्ट में जाके। देखो क्या लिखा आपने? निम्नलिखित कारण थे, है ना? पहला लिखो, महाराणा राज सिंह ने महाराणा राज सिंह ने किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से विवाह कर लिया। किससे विवाह कर लिया? चारुमती से विवाह कर लिया। अब आप है ना इस चारुमती को रेखांकित कर सकते हैं, और चारुमती को रेखांकित करके लिख सकते हैं इसका पिता कौन है? रूप सिंह किशनगढ़ का शासक। और इसका भाई कौन है? मान सिंह। लिख लो, कई बार पूछा जाता है किसकी बहन थी, किसकी बेटी थी ये। तो मान सिंह की तो बहन है और रूप सिंह की बेटी है। लिख लिया? बल्कि कंटिन्यू में लिखो, बल्कि औरंगजेब भी इसी चारुमती से विवाह करना चाहता था।
देख लिए। अब देखो, अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा। किस किस के बीच में? औरंगजेब और राज सिंह के बीच में। राज सिंह का एक सामंत है, और उस सामंत का नाम है रतन सिंह। क्या नाम है? रतन सिंह चुंडावत। कहाँ का? सलूम्बर। कहाँ का है? सलूम्बर का एक सामंत है इसका, जिसका नाम क्या? रतन सिंह चुंडावत। तो ये युद्ध में लड़ने के लिए राज सिंह खुद नहीं जाता, किसको भेजता है? रतन सिंह को भेजता है। किसको भेजता है? रतन सिंह को भेजता है। उस समय आपको पता है रतन सिंह की नई नई शादी हुई होती है, और इसकी जो वाइफ होती है उसका नाम सलह कंवर होता है। क्या नाम होता है? सलह कंवर है, जो कि एक हाडी रानी है, हाडा वंश से है। इससे है हाडा वंश की राजकुमारी, ये ध्यान रखना, सलह कंवर। तो इसकी नई नई शादी हुई थी, तो इसने कहा कि मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, युद्ध लड़ने जा रहा हूँ, तो आपकी याद आएगी मुझे युद्ध में याद आएगी, तो आपकी कोई सेनानी दो मुझे। तो उसने क्या करा? अपना सिर काट के दे दिया, लो सेनानी, अब याद आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो ऐसे इनके युद्ध हुआ था, लास्ट में ऐसे कहते हैं कि इसमें राज सिंह की जीत हुई थी। और ये युद्ध हुआ था देसूरी की नाल में। कहाँ हुआ था? हाँ, देसूरी नाल। देसूरी नाल पड़ता है पाली और राजसमंद के बीच में। पाली और राजसमंद के बीच में। देखो, क्या लिखा लास्ट पॉइंट आपने? बल्कि औरंगजेब भी इसी चारुमती से विवाह करना चाहता था। तो फिर औरंगजेब और रतन सिंह के मध्य देसूरी की नाल में युद्ध भी होता है। युद्ध भी होता है। अब जो राष्ट्रीय इतिहासकार है वो तो किसको किसको जिताएंगे इस युद्ध में? राज सिंह प्रथम को जिताएंगे। इस युद्ध में सलूम्बर सलूम्बर रतन सिंह ने भी भाग लिया था। रतन सिंह ने भी भाग लिया था। और महाराणा राज सिंह प्रथम की जीत हुई है ना। तो एक तो जो विवाद के कारण लिख रहे हैं, तो एक कारण तो कंप्लीट हो गया। एक कारण तो क्या बता सकते हैं हम? चारुमती विवाह बता सकते हैं। ठीक है। और चारुमती के बारे में थोड़ा सा लिख लिया, थोड़ा सा युद्ध के बारे में मैंने आपसे चर्चा कर ली है। दूसरा, 1615 में, क्योंकि आपको पता है महाराणा प्रताप की जो मृत्यु हुई थी वो 1597 में हुई थी। हुई थी ना 1597 में। उसके बाद में अमर सिंह प्रथम शासक बनता है, और अमर सिंह प्रथम का शासनकाल 1597 से लेकर 1620 तक रहता है। और इसी दौरान 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। होती कि नहीं होती? और मुगल मेवाड़ संधि में यह था कि कोई भी मेवाड़ का जो शासक बनेगा वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की क्या नहीं कराएगा? मरम्मत नहीं करवाएगा। लेकिन इसने फिर भी उस संधि का उल्लंघन करते हुए क्या करवाई? मरम्मत करवाई। तो फिर मुगलों के इसके बीच में टकराव होना लाजमी था। तो लिखिएगा आप लोग, दूसरा पॉइंट लिखो। 1615 में 1615 में हुई मुगल मेवाड़ संधि को तोड़कर चित्तौड़ दुर्ग का पुनर्निर्माण करवाया। हालांकि तोड़ दिया जाता है वो बात एक अलग है ना, पुनर्निर्माण कराया। अब ये भी औरंगजेब के साथ विवाद का एक कारण बनेगा। बन रहा है ना कारण? देख लिया। अब देखो 1669 में, अब 1669 में औरंगजेब के द्वारा एक फरमान जारी किया, और इसको हम बनारस फरमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनारस से जारी किया था, बनारस फरमान जारी किया था। और इसमें यह कहा गया था कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं के मंदिर है उनको क्या कर दो?
तोड़ दिया जाए, ध्वस्त कर दिया जाए। जितनी भी हिंदू पाठशालाएं हैं उनको सबको भी तोड़ दिया जाए। हिंदू मंदिर या पाठशालाएं, इनको सबको नष्ट कर दिया जाए, ऐसा फरमान जारी किया था। तो उस बात का विरोध किया किसने? राज सिंह ने। लिखिएगा, तीसरा कारण लिखो। औरंगजेब के द्वारा 1669 में, 1669 में बनारस फरमान जारी किया गया। बनारस फरमान जारी किया गया, जिसके तहत हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का आदेश दिया गया था। आदेश दिया गया था। उस आदेश का भी विरोध राज सिंह के द्वारा किया गया था ना। एक ये भी कारण था। एक औरंगजेब के द्वारा जजिया कर लगाया गया था। क्या लगाया गया था? जजिया कर। तो इसने जजिया कर का भी क्या किया? विरोध किया था। जजिया कर क्या होता है? हाँ, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता है, ध्यान रखना। देखिएगा, औरंगजेब के द्वारा, अगला अगला कारण लिखो। औरंगजेब के द्वारा पुनः लगाए गए जजिया कर का विरोध किया था। जजिया कर का क्या किया था? विरोध किया था। अब जजिया कर को रेखांकित कर सकते हैं आप। किसको? जजिया कर को रेखांकित कर सकते हैं और जजिया कर के बारे में लिख सकते हैं। जजिया कर क्या है? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर है। आपने मारवाड़ का इतिहास पढ़ा होगा और मारवाड़ के इतिहास में आपको अच्छी तरह पता है कि मारवाड़ के एक शासक होते हैं जिनका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह की जैसे मृत्यु हो जाती है तो उनके जो भी उस समय पुत्र होते हैं वो अल्पवर्षीय होते हैं, मतलब अल्पायु में होते हैं, छोटे होते हैं। वो छोटे होते हैं तो इसने क्या करा उस समय, मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया, किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया। क्या कर दिया? खालसा भूमि उसको कहते हैं जिस पर सेंटर का सीधा अधिकार हो जाता है। तो औरंगजेब ने उसको उस समय मारवाड़ को क्या कर दिया था? खालसा घोषित कर दिया था, ध्यान रखना। अब जब इसने खालसा घोषित कर दिया तो वो किसी को शासक बनाना ही नहीं चाहता था, लेकिन एक व्यक्ति था, वीर दुर्गादास राठौड़। क्या नाम था? वीर दुर्गादास राठौड़। तो वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास की सहायता से अजीत सिंह को शासक बनाने का प्रयास किया जाता है और वो प्रयास लास्ट में जाके सफल भी होता है। लेकिन उस समय आपको पता है मुगल इनके लगातार पीछा कर रहे थे इनका, कैसे भी करके जो मारवाड़ का उत्तराधिकारी था उसको मारना चाहता था। तो फिर वीर दुर्गादास राठौड़ को लगा एक ही व्यक्ति जो अपनी मदद कर सकता है, वो कौन है? मेवाड़ का महाराणा राज सिंह। उसके पास गए गए तो उसने उसको शरण भी दी और केलवा की जागीर भी प्रदान की थी। तो एक तो औरंगजेब का जो शत्रु है एक प्रकार से अजीत सिंह, उसको शरण दे रहा है और ना केवल शरण दे रहा है बल्कि उसको जागीर भी प्रदान कर रहा है। तो सीधा सीधा हिंदुस्तान के मुगल बादशाह को चुनौती ही है। आगे लिखो। महाराणा ने, महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह
अजीत सिंह को आश्रय प्रदान किया, आश्रय प्रदान किया, ब्रैकेट में सहायता की, तथा केलवा की जागीर भी प्रदान की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी जागीर प्रदान की थी? केलवा, रासमल, केलवा की जागीर भी प्रदान की थी। अब इससे नाराज कौन होगा? औरंगजेब। देखिएगा, अब देखो, उधर तो हिंदुस्तान का मुगल बादशाह हिंदू मंदिरों को तोड़ने का क्या दे रहा है? फरमान जारी कर दिया, आदेश दे दिया उसने। और इधर ये नए मंदिर बनवा रहा है, जैसा कि इसने राजसमंद बनवाया था। कौन सा बना सबसे फेमस मंदिर? नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर। लिखिएगा, इसी के समय, जब महाराणा राज सिंह के समय ही सियाड़ में नाथ द्वारा, नहीं, सियाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर, ऐसे लिखो, सियाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर। कहां पर? सियाड़ में श्रीनाथ जी का मंदिर, तथा कांकरोली में द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया या स्थापित करवाया ना। और ये दोनों ही मंदिर कृष्ण भगवान के हैं। किसके हैं? कृष्ण की मूर्ति है, ध्यान, कृष्ण भगवान की मूर्ति। अब सियाड़ को नाथ द्वारा के नाम से जाना जा रहा था। सियाड़ को किसके नाम से जाना जाता है वर्तमान में? नाथ द्वारा के नाम। और दोनों ही राजसमंद में है। दोनों ही वर्तमान में कहां पर है? राजसमंद। लिख लिया? अन्य जानकारी लिखो, अन्य फैक्ट। ये तो इनके विवाद का कारण हो गया भाई, क्यों विवाद बढ़ा इनके बीच में आपस में? शुरुआती संबंध अच्छे थे, 6,000 का मन सब मिला हुआ था। बाद में ऐसी क्या बातें हुई कि दोनों के बीच में टकराहट हुई, युद्ध हुआ, है ना? देखो, आपसे पूछा जाए, मेवाड़ से चित्रशैली की एक उपशैली है जिसका नाम है नाथद्वारा शैली। तो नाथद्वारा शैली की उत्पत्ति किसके समय हुई थी? राज सिंह प्रथम के समय हुई थी। तो लिखिएगा, इन्हीं के शासनकाल में नाथ द्वारा चित्र शैली की उत्पत्ति हुई या शुरुआत हुई? ठीक है। अब देखो, नाथ द्वारा चित्र शैली मेवाड़ शैली की उपशैली है। मेवाड़ स्कूल की क्या है? उपशैली है। लिखिएगा, नाथ द्वारा चित्र शैली मेवाड़ शैली की ही उपशैली है। किसकी है? मेवाड़ शैली की ही उपशैली है। मेवाड़ की उपशैली है। लिख लिया? इसमें कौन से वृक्ष की प्रधानता है? केले के वृक्ष की प्रधानता है। इसमें केले के वृक्ष की प्रधानता है। लिख लिया? एक नोट डाल, नोट ही चल रहा है वैसे तो, है ना? नोट भी डाल सकते हो। देखिएगा, कवि मेघराज मुकुल के द्वारा, कवि मेघराज मुकुल के द्वारा
कवि मेघराज मुकुल के द्वारा एक कविता लिखी गई जिसका शीर्षक क्या है? सेनानी। सेनानी। तो सेनानी, एक मिनट, सेनानी ऐसे नहीं लिखते, सेनानी। तो सेनानी कविता किसने लिखी है बताओ? मेघराज मुकुल ने लिखी है। इसमें कुछ पंक्तियां है वो लिखा देता हूं मैं आपको। सेनानी कविता लिखी, तो सेनानी कविता किसने लिखी है? मेघराज मुकुल ने की। देखो इसमें लिखा हुआ है कि चुंडावत मांगी सेनानी, चुंडावत मांगी सेनानी, देख लिया? सिर काट दे दियो छतरानी, सिर काट दे दियो छतरानी। वास्तव में कितनी वीर महिला होगी। वीर क्या बोलते हैं महिला के लिए? वीरांगना। कितनी भयंकर वीरांगना होगी है। आज अपने सुई चुबा दो थोड़ी सी, उसमें हालत खराब हो जाए, ठीक है? और इसने तो आपको पता है पूरा सिर ही काट कर दे दिया था। देख लिया? यहाँ पर विद्यार्थियों जो ये छतरानी शब्द आया है ये किसके लिए आया है? ये सलूम्बर का जो शासक है, एक नोट डाल लो या कंटिन्यू में लिख लो आप। सलूम्बर के शासक, वैसे तो राज सिंह का सामंत है ये। सलूम्बर के शासक रतन सिंह की पत्नी, नाम क्या है? सहल कंवर। सहल कंवर के लिए आया है, जो कि हडा राजकुमारी या हडा चौहान, हडा जो चौहान होते हैं ना इधर बूंदी साइड के, हडा वंश से संबंधित है। कौन से वंश की है ये? हडा वंश की है। लिख लो, नाम लिख लेना इसका, सहल कंवर। और इसी रानी के नाम पर एक हाडी रानी बटालियन भी बना रखा है। उस इसी के नाम पर बनाया, ध्यान रखना, हाडी रानी बटालियन। आरएसी में है एक बटालियन। लिख लिया? तो हाडा वंश से संबंधित है ये। हाडी रानी बोल सकते हो आप इसको। तो क्या कहते हैं? हाडी रानी। हाडी रानी कोई सी भी हो सकती है जो हाडा वंश से संबंधित होनी चाहिए। लिख लिया? ये हो गया इसके बारे में कुछ फैक्ट है। और 1680 में राज सिंह की मृत्यु हो जाती है राजसमंद में। और राजसमंद में इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। देखिएगा, 1680 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में राज सिंह की मृत्यु हो गई। और वहीं पर इसकी छतरी भी बनी हुई है। वहीं पर क्या बनी हुई है? इसकी छतरी बनी हुई है। तो एक तो ये जो सेनानी कविता है ना, इसके रचयिता कौन है उसका नाम पता है? मेघराज मुकुल, ध्यान रखना। और ये कहावत भी कई बार आ जाती है जो दोहा टाइप में है ना, ये चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। क्योंकि उस समय ये जो सलूम्बर का जो शासक था जिसका नाम रतन सिंह चुंडावत है, क्या नाम है? रतन सिंह चुंडावत है। इसको राज सिंह की तरफ से आदेश आया था कि भाई औरंगजेब ने आक्रमण कर दिया है, औरंगजेब के साथ युद्ध लड़ने चलना है। और इनका युद्ध भी हुआ था देशूरी की नाल में। कहाँ पर हुआ था? देशूरी की नाल में। युद्ध के कारण मैंने कई सारे बता दिए आपको, हैं? हाँ, जीते यही थे, ऐसा हमारे राष्ट्रीय इतिहासकार कहते हैं। बाकी आपको खुद को पता है अगर ये जीतते तो हिंदुस्तान का बादशाह राज सिंह प्रथम ही हो। ये भी तो देख सकते हो ना आप। हाँ ठीक है, उनकी सेनाओं में झड़प हुई थी आपस में, तो कहते हैं कि भाई अंतिम रूप से जीत ही नहीं की हुई। ठीक है, तो ये हो गया आपका राज सिंह प्रथम मेरी तरफ से कंप्लीट। तो एक तो राज सिंह के बारे में, एक तो झील के बारे में प्रश्न बनता है जो कि अकाल राहत निर्मित हेतु राजस्थान की पहली अकाल राहत झील कौन सी है? राज संबंधी जाना। दो ही झील बनी राजस्थान में अकाल राहत हेतु, और दूसरी बनी कौन सी? फाय सागर वाली, जिसको आजकल वरुण सागर के नाम से जाना जाता है। तो फाय सागर दूसरी अकाल राहत झील है राजस्थान की। और पहली अकाल राहत झील कौन सी है?
किसने बनवाई थी? राज सिंह ने बनाई। कौन सी नदी का पानी रोककर? हैं? कौन सी नदी का पानी रोका गया था राजसमंद झील में? अभी लेके आना, गोमती नदी। कौन सी नदी का? गोमती नदी का पानी रोककर। और इसमें कौन सी नदी का पानी आता है फैसागर में? पानी नदी। ठीक है? तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं।